दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। एक सर्द बरसाती रात, एक अकेली औरत और एक भीगा हुआ लड़का, तीनों की किस्मतें उस रात ऐसे मिली जैसे भगवान ने खुद उस मुलाकात का वक्त तय किया हो। यह सच्ची कहानी है झारखंड के हजारीबाग जिले की, जहां एक रात इंसानियत, भरोसा और प्यार की एक अनोखी कहानी लिखी गई। रात के करीब 10:30 बजे होंगे। आसमान में बादल गरज रहे थे। बिजली की एक चमक ने पूरे आसमान को जैसे दो हिस्सों में बांट दिया हो। खिड़की के बाहर बूंदें टपक रही थी और ठंडी हवा से कमरे का दिया बार बार कांप रहा था। अंदर बिस्तर पर लेटी कविता करवट बदल रही थी। उसकी नींद अक्सर छोटी छोटी बातों से टूट जाती थी। अकेलापन शायद सबसे बड़ा शोर होता है। वही शोर उसकी हर रात को बेचैन कर देता था। अचानक बिजली कड़की और उसी पल उसकी आंख खुली। उसने धीरे से खिड़की की ओर देखा और जो उसने देखा उससे उसका दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। दरवाजे के पास एक लड़का बैठा था। उसका पूरा शरीर भीग चुका था। कंधों पर फटा हुआ कंबल था। आंखों में थकान और होठों पर सर्दी की कपकपी थी। वो बस यूं ही बैठा था, जैसे जिंदगी से नहीं मौसम से लड़ रहा हो। कविता कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर दरवाजे के पास जाकर बोली, कौन हो तुम? लड़के ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मेरा नाम राजीव है। रास्ते में बाइक पंचर हो गई थी। अब इतनी रात में कोई मदद नहीं मिली। सोचा यही बरामदे में एक रात काट लूं। वो हाथ जोड़ता है, बस थोड़ी लकड़ी या कोई पुराना कंबल दे दीजिए, सर्दी बहुत लग रही है। कविता कुछ पल के लिए हिचकिचाई। अकेली औरत थी, डरना लाजमी था, लेकिन उस लड़के के चेहरे पर जो सच्चाई थी वो डर से बड़ी थी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन घर के अंदर मत आना, मैं लकड़ियां और कंबल दे देती हूँ। राजू ने सिर हिलाया और बोला, धन्यवाद दीदी। कविता अंदर गई, लकड़ियां और एक पुराना कंबल लेकर बाहर आई और सब कुछ दरवाजे के पास रख दिया। फिर बिना कुछ बोले अंदर चली गई। कुछ मिनट बाद बाहर लकड़ियों की हल्की रोशनी दिखी। राजू ने आग जलाई, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी कि आग टिक नहीं पाई। कंबल पहले ही बारिश में भीग चुका था। वो खुद से लिपट कर कांपने लगा। अंदर कविता फिर से करवटें बदल रही थी। उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या वो लड़का बाहर ठीक होगा? इतनी ठंड में कोई कैसे रह सकता है? बिजली दोबारा गरजी और कविता उठी। दिल ने कहा, डर छोड़, इंसानियत याद कर। उसने दरवाजा खोला और जो नजारा देखा उसने उसके दिल को तोड़ दिया। राजू कोने में सिकुड़ा पड़ा था। चेहरा नीला पड़ गया था, दांत किटकिटा रहे थे। कविता ने झट से कहा, अंदर आ जाओ। राजू हिचकिचाया, नहीं दीदी, आप डर जाएंगे। कविता ने दृढ़ स्वर में कहा, डरो मत, भरोसा है मुझे, अंदर आओ, वरना बीमार पड़ जाओगे। राजू धीरे धीरे उठा, भीगे कदमों से अंदर आया। कविता ने तुरंत एक तौलिया और पुराने कपड़े निकाले। ये मेरे पति के थे, अब नहीं है, बदल लो वरना सर्दी लग जाएगी। राजू ने चुपचाप कपड़े बदले। जब बाहर आया तो कविता ने एक चारपाई की ओर इशारा किया, वही लेट जाओ, सुबह निकल जाना। राजू ने कहा, नहीं, आप इस पर लेटिए, मैं जमीन पर बैठ जाऊंगा। कविता हल्का मुस्कुराई। ठंड में बैठने का मतलब है बीमारी। चारपाई बड़ी है, दोनों कोने में रह सकते हैं। राजू चुप हो गया और लेट गया। कई दिनों बाद पहली बार उसे सुकून महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद कविता 2 कप चाय लेकर आई। राजू हैरान रह गया, आप डरती नहीं हैं? मैं तो अजनबी हूँ। कविता की आवाज में सुकून था। कभी कभी अकेलापन डर से बड़ा होता है, और जब कोई भीगा हुआ मुसाफिर दरवाजा खटखटाए तो भगवान भी कहता है, दरवाजा खोल दे। दोनों ने चाय की चुस्कियां ली। चाय की भाप और उनके बीच की खामोशी दोनों ने उस सर्द रात को थोड़ा गर्म कर दिया। कविता ने पूछा, कहाँ जा रहे थे इतनी रात को? राजू ने कहा, दीदी के घर से लौट रहा था, बाइक पंचर हो गई, पैसे भी खत्म हो गए। कविता ने फिर पूछा, माँ बाप हैं तुम्हारे? राजू बोला, हाँ, गांव में हैं, जड़ी बूटी बेचते हैं। मैं पढ़ाई पूरी करके कुछ अलग करना चाहता हूँ। कविता मुस्कुराई, सपना देखना अच्छी बात है बेटा। राजू बोला, और आप अकेली क्यों रहती हैं? कविता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शादी हुई थी मेरी, लेकिन जिस इंसान से शादी की उसने छोड़ दिया और किसी और के साथ चला गया। अब बच्चों को पढ़ाती हूँ। राजू ने धीरे से कहा, आप बहुत हिम्मत वाले हैं।
कविता हल्की मुस्कुराई। हिम्मत तो तब करनी पड़ती है जब कोई और रास्ता नहीं बचता। रात और गहरी हो चुकी थी। बाहर बूंदें अब धीमे धीमे गिर रही थी। राजू बोला, अगर ठंड लग रही है तो आप भी चारपाई पर बैठ जाइए। कविता ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, ठीक है, लेकिन सिर्फ ठंड से बचने के लिए। दोनों एक एक कोने में बैठ गए और बातें शुरू हो गई। बचपन, माँ, सपने, दर्द, अकेलापन। उस रात दो अजनबियों ने एक दूसरे को सब कुछ कह दिया जो शायद सालों से किसी से नहीं कहा था। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। कविता उठी, 2 कप चाय बनाई और मुस्कुराकर बोली, चाय पिए बिना मत जाना। राजू ने कहा, अब निकलना चाहिए, लोग गलत सोचेंगे। कविता बोली, अभी इतनी सुबह कहाँ जाओगे? पंचर की दुकान भी तो नहीं खुली होगी। राजू थोड़ी देर और रुक गया, फिर बोला, 50 रुपए चाहिए पंचर बनवाने के लिए। कविता ने बिना सोचे उसे पैसे दिए और बोली, ये भी पूछने की बात है? राजू ने कहा, वादा करता हूँ लौट कर जरूर आऊंगा, पैसे देने नहीं, कुछ पल लौटाने। कविता मुस्कुरा दी, पर दिल कहीं गहराई में छू गया। कुछ दिन बीते, राजू अपने गांव पहुंचा। माँ ने पूछा, कहाँ था तू? हम तो डर गए थे। राजू ने सब बताया, बारिश, रात और उस औरत की कहानी। माँ ने कहा, हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन भरोसा भी सोच कर करना चाहिए। राजू ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में एक तस्वीर रह गई, कविता की मुस्कान। 3 दिन बाद राजू फिर उसी रास्ते से निकला। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? कौन? अंदर से वही जानी पहचानी आवाज आई। राजू बोला, मैं हूँ, वो जो उस रात भीग गया था। दरवाजा खुला। कविता के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। इतनी जल्दी लौट आए? राजू ने 50 रुपए बढ़ाते हुए कहा, आपकी अमानत है। कविता ने पैसे लिए, फिर बोली, मुझे लगा था तुम भूल जाओगे। राजू मुस्कुराया, भूलता अगर तो शायद खुद को खो देता। उस रात फिर दोनों के साथ चाय पी, लेकिन इस बार वो अजनबी नहीं थे। अभी अब मुलाकातें बढ़ने लगी। राजू जब भी वक्त मिलता आता। कविता के घर में अब फिर से रौनक थी। वो हंसती थी, बोलती थी। अब उसके लैंप की लौ कांपती नहीं थी। 6 महीने बीत गए। गांव की औरतों ने बातें बनानी शुरू कर दी। वो अकेली औरत के पास वो लड़का बार बार जाता है, कुछ तो चल रहा है। दोनों के बीच बात फैलती गई। ये बात राजू के कानों में पहुंची। वो जानता था, अगर अब चुप रहा तो कविता का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। वो उसी शाम पहुंचा। कविता ने पूछा, क्या बात है राजू, आज बहुत गंभीर लग रहे हो? राजू ने कहा, अब यह अफवाहें बंद करनी होगी। मैं तुम्हें नाम देना चाहता हूँ, शादी का नाम। कविता का चेहरा जैसे थम गया। और तुम्हारे माँ बाप? राजू बोला, सब बता दिया है। उन्होंने कहा, अगर तू खुश है तो हम भी खुश हैं। कविता की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। कुछ हफ्तों बाद मंदिर में छोटी सी शादी हुई। ना कोई शोर, ना बैंड बाजा, बस कुछ फूल, कुछ मंत्र और 2 दिल। जब समाप्ति हुई, राजू ने आंखें बंद की। उसे वही रात याद आई, वही बारिश, वही दरवाजा, वही चारपाई। जिस औरत ने उसे ठंड से बचाया था, आज वो उसकी जिंदगी की गर्माहट बन चुकी थी। शादी के बाद दोनों ने गांव के पास एक छोटा सा घर लिया। संगीता अब स्कूल की कविता मैडम नहीं थी, बल्कि राजू की जीवन संगिनी बन गई थी। कुछ लोग अब भी बातें करते थे, पर राजू ने सबके सामने कहा, जिसने मुझे बारिश से बचाया, मैं उसे तन्हाई से बचाऊंगा। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, फिर तालियों की आवाज आई। धीरे धीरे कई साल बीते। संगीता ने एक बेटे को जन्म दिया। घर की दीवारों में अब बच्चों की हंसी गूंजती थी। राजू जब अपने बेटे को स्कूल भेजता तो पीछे मुड़कर संगीता को देखता। वो मुस्कुरा देती और दोनों की आंखों में एक ही बात होती, अगर उस रात दरवाजा बंद रहता तो शायद आज जिंदगी भी बंद होती। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, इंसानियत की है। कभी कभी जिंदगी आपके दरवाजे पर दस्तक देती है, भीगी, कांपती, थकी हुई शक्ल में। बस सवाल ये है कि क्या आप उस दरवाजे को खोलेंगे? अगर आपके दिल को भी ये कहानी छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार भी हम लाएंगे ऐसी एक सच्ची दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर, जहां हर शब्द में जिंदगी छिपी होगी। जय हिंद।